शरीर का मानसिक अवलोकन धीरे धीरे देखना प्रारंभ करें। पैरों के घुटनों से उंगलियां, तलवा, टखना, कुंडली, घुटना, थाई, नाभि, धीरे धीरे सीना, दायां बायां सब देखते जाएं। किए गए आसन का लाभ विश्राम में मिलता है। हाथ अंगुष्ठ प्रशासन का अभ्यास करेंगे। यदि आप अंदर बनाएं, पैरों को तान दें, बायां पांव तना रहेगा, दाएं पांव को मोड़ें, मुख के पास लाएं, दोनों हाथों से पकड़े पैर को, टखने को पकड़ना, पैर के टखने को पकड़ना, अंगूठा लगाना नासिका के साथ। हाँ, पकड़ लो। धीरे धीरे पैर को पकड़कर मुख की ओर लाएं और गर्दन को उठाते हुए नासिका के साथ समाएं पैर के नीचे को। हरनियों के लिए जो नए साधक है उठकर देख लें, बाहर के दूसरे को देख लें जो नए साधक है। अंगूठा लेके जाना नहीं और पीछे ये तो बड़े प्राणी है। हाँ हाँ, अब ठीक हुआ। पैर सीधा करो, दूसरा कानो लगाओ, श्वास भरते भरते नीचे, श्वास छोड़ते पैर सीधा। लापे को भी कम रहेगा, हड्डियों को भी ठीक करेगा, हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा, नाभि के आसपास के जो अंग हैं कोई समस्या होती होगी। अब बाएं ओर से करेंगे, बाएं पांव को मोड़े, दायां सीधा करें, खींच डालें, हाथ से पैर का टखना पकड़ें, पैर को धीरे धीरे मुख की ओर लाएं और गर्दन उठाते हुए अंगूठी के नासिका छुआ दें। छुआने का प्रयास करें। आपका अंगूठा नाक भारी है ना, वो प्रयास नहीं कर रहे। सिर को ढीला छोड़ देना, फिर लगेगा। पीछे से उठें। चिल्ले का जोड़ भी प्रभाव में आएगा, आपका मोटापा भी कम होगा, हर्निया भी ठीक होगी, टेंडेंस भी ठीक हो जाएगी, हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम होगी, बहनों का शरीर बाहर नहीं आएगा, मूत्र संबंधी विकार दूर होंगे। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते पैर सीधा। अब दोनों पैरों को फोल्ड करें, तलवे मिलाकर, और दोनों हाथों का शिकंजा लगा लें। तो धीरे धीरे दोनों पैरों के अंगूठे नासिका के साथ छुआने का प्रयास करें। पेल्विक रीजन प्रभाव में आएगा आपका। सेक्स संबंधी कमजोरी ठीक होगी, एक्स और वाई का क्रोमोसोम नॉर्मल हो जाएंगे। करिए आप, ले जाएंगे, करने का प्रयास नहीं करते, श्वास भर के करें, फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, फिर करें, बार बार करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, लाते जाएं, एक्शन प्रति एक्शन, अंगूठे मुख के पास आना चाहिए। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर से। हर्निया का रोग है तो इसको दोबारा करेंगे, बाकी साधक पेट के बल आ जाएंगे। हर्नियों वाले पेट के बल नहीं आएंगे, ध्यान देंगे आप। वो उसी क्रिया को जो पहले की हमने बार बार करेंगे। पेट के बल आए, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर, सर्वाइकल पे थोड़ी आसन पर, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पैरों को लिटा दें, दोनों हाथ शरीर के साथ कर लें। दाएं पांव को मोड़ें, दाएं हाथ से पैर का टकना इस प्रकार पकड़े, पांचों उंगलियां एक और हो, अंगूठा साथ हो, अलग नहीं होगा। पकड़िए अंगूठे को साथ, अंगूठा साथ लगाइए, टेढ़ा नहीं होना होना। गहरा लंबा श्वास भरिए, पहले एडी को पीछे खींचिए, कोहनी सीधी हो जाएगी, एडी शरीर से अलग हो जाएगी। खींचिए पैर को पीछे, धनुष की तरह खींचना ना। हाँ,
और श्वास छोड़ते हुए घुटना ऊपर उठा दें, उठ जाएगा। दोनों में खिंचाव है, घुटना भी खींचेगा, पैर पीछे खींचेगा, हाथ आगे खींचेगा, दोनों में कंपटीशन है। खींचिए खींचिए, हाथ तो साथ के ही रहेगा, आगे लाने की जरूरत नहीं होती, पीछे शरीर के साथ ही रहेगा, वो आसन दूसरा है। उठाइए उठाइए, पैर को उठाने का प्रयास कीजिए, पहले घुटना उठ जाए ऊपर। रीढ़ के सारे दोष ठीक, कंधा कोहनी प्रभाव में। धीरे धीरे घुटना आसन पर, पैर सीधा, बाएं को मोड़ दिए, हाथ से पैर का टखना पकड़िए, घड़ी और चश्मा उतार के अभ्यास करें जब करना हो। गहरा लंबा श्वास भरिए, पैर को पीछे खींचिए, एड़ी शरीर से अलग हो जाएगी, कोहनी सीधी हो जाएगी, इसके लिए इसीलिए खिंचाया जाता है। श्वास छोड़ते हुए घुटना ऊपर उठाएं, उठ जाएगा। पैर को खींच के रखिए पीछे की ओर ताकि कोहनी सीधी रहे। हाथ पैर को खींचे, पैर हाथ को खींचे, धनुष जैसे तीर कमान तीर को चढ़ाते हैं धनुष को, वो स्थिति बनती है। गर्दन नहीं उठानी, मुख नहीं उठाना, उठाने का प्रयास करते जाए, घुटना उठाने का प्रयास नहीं कर रहे। धीरे धीरे घुटनासन पर पैर सीधे। अब दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़िए। नए साधक घुटने खोल के अभ्यास करेंगे, पुराने मिला के करेंगे, ध्यान देंगे। घुटने खोलकर जल्दी अभ्यास होता है, परंतु पूर्ण स्थिति घुटने मिला के है। गहरा लंबा श्वास भरें, हाथ पैरों को पीछे खींचे, कोहनी सीधी हो जाएगी, एड़ियां शरीर से अलग हो जाएंगी। श्वास छोड़ते हुए घुटने उठाने का प्रयास है, गर्दन बिल्कुल भी नहीं उठेगी आगे। घुटने उठाने का प्रयास करते जाएं, थोड़े से उठे और उठाने का प्रयास, फिर लगाएं, फिर उठाएं, फिर लगाएं, फिर उठाएं। जो उठा के रुके, पैरों को पीछे खींच के रखें, हाथ पैर को खींचेंगे, पैर हाथ को। जिनके घुटने जितने उठे हैं उतने ही आगे से कंधे उठेंगे। जो घुटने नहीं उठे, कंधे नहीं उठाने, आपने घुटने उठाने का ही प्रयास करना। सर्वाइकल, थोरसल, लंबर तीनों रीजन प्रभाव में, नाभि अपने स्थान पर, पैरों हाथों के समस्त दोष ठीक। कभी नमनेस नहीं आएगी, कहीं कंपन नहीं आएगी आपको, कभी कमर में दर्द नहीं होगा, है तो ठीक हो जाता है। तर्ण हिली हुई अपने स्थान से आजूगी, पेट के सारे विकार दूर हो गए। घुटने उठाने का प्रयास करना है, सीना तो उठ ही जाएगा जब मर्जी उठा ले, पहले घुटने उठाने। जब तक घुटने ना उठे, मैं 2, 4, 10 दिन, महीना, 2 महीने घुटने उठाने का अभ्यास करिए। पैरों को पीछे खींचोगे तब घुटने उठेंगे, हाथों से पैर आगे खींचोगे तब। दोनों में कंपटीशन है, पैर जितने खींचे होंगे उतने आसन बढ़िया हो जाएगा। पहले पेट, फिर सीना, फिर माथा आसन पर, पश्चात घुटने आसन पर। शीतल आसन दाएं, दायां हाथ सीधा, दायां पांव सीधा, बायां हाथ मुख के सामने मोड़ दे, कोहनी से मुख से इतनी दूर जितनी कंधे से कोहनी की लंबाई। सही कराओ, पीछे मुकेश जी कराओ, नई साधका सही कराओ। शीतल आसन, शीतल आसन दाईं ओर लगाने से हाई बीपी नॉर्मल होता है। 15 मिनट इसको लगा लो, हाई बीपी है तो नॉर्मल हो जाएगा। लो है तो खब्बी ओर लगाए। जो पैर सीधा हो, हाथ भी सीधा करना चाहिए के साथ। दूसरी एड़ी घुटने के नीचे, फासला इतना कि विश्राम मिले आपको, बिल्कुल रिलैक्सेशन मिले। कान आसन पे लगाएं और ढीला छोड़ दें शरीर को। धरती माँ की गोद में नीले आकाश के नीचे विश्राम करें। जिसको बीपी लो है, नींद पूरी करें अपनी। हाई बीपी तो अर्जुन साल का सेवन करें। 5 पत्ते आगे पीछे से काट के पीपल के उबाल के लें। अपने स्वभाव को शांत रखें। दोपहर को योग निद्रा करें। शाम को 2 चम्मच मगज तरबूज भिगो दें, सुबह ग्राइंड करके उसको लेकर आए। कुछ ही दिनों में आपका हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। करवट लेके उठ के बैठे, दाईं ओर, दाईं भुजा बाहर निकाले, दाईं ओर उठ के बैठे। आसन के पिछले भाग में बैठ जाए। हो सके तो पद्मासन लगा लें, अन्यथा
सुखासन, सिद्धासन, जो भी लगा। पद्मासन में आसन बढ़िया हो गया। योग निद्रा का योग मुद्रा का अभ्यास कर ये क्रिया रीढ़ के सारे दोषों को ठीक करती है, पेट के विकारों को, गैस बनती है, मोटापा ठीक होता है, हर्नियों के दोष, सेंडेक्स सब ठीक होती है। आपने ज्यादा झुकने का प्रयास नहीं करना, यानी कमर को बीच में से नहीं झुकाना, फट्टे की तरह कमर आगे आए। देख लेंगे आप एक बार क्रिया कैसे करनी है आपने। नीचे पहले सीट दाने ऊपर रीढ़ को खींचे, कंधों को पीछे दबाएं, हाथों को पीछे करें, शरीर के साथ लगाएं, श्वास छोड़ते हुए रीढ़ को फट्टे की तरह सीधा करते हुए झुकेंगे। गर्दन बिल्कुल ना झुकाएं, आप ऊपर लगा के रखिए। पेट का मोटापा, गैस बननी, हर्निया, पेंडेक्स, पेट के विकार, कमर दर्द। सीधा झुकोगे तो कमर दर्द ठीक होगा, यदि बीच में से झुकाओगे तो कमर दर्द भी हो जाता है इस आसन करने से। करिए, सिर का तलवा पीछे लगा के रखिए, झुकने का ज्यादा प्रयास ना करिए। अब ढीला छोड़ दे शरीर को, यहाँ पे बिल्कुल ढीला कर दे, बिल्कुल ढीला कर दे और धीरे धीरे आगे आते जाएगा। रुकना आपने, कोई खींचना नहीं, ना हाथ खींचने, ना ज्यादा झुकना, ना कहीं तनाव, ना गर्दन उठानी, कुछ नहीं, बिल्कुल विश्राम की स्थिति में आगे झुकते जाए। जब झुकेंगे फिर देखेंगे आप पेट में डकार आएगी आपको, जैसे डाइजेशन ठीक होने के बाद आपको पेट के विकार दूर होगी, पेट के सारे विकार दूर हो जाएंगे। तानना नहीं है, ना हाथ खींचने आसन की पूर्ण स्थिति में, ना ज्यादा झुकना, ना गर्दन दबानी, ना कुछ नहीं, कहीं तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला, हाथ भी ढीले, झुकना भी, झुकने में भी ढीला, सब ढीला। समाधि लग जाएगी, श्वास लेना शुरू कर दिया, ढीला छोड़ के रुकना है। मानो आसन नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ रहे हैं। हाथ पीछे, उनमें भी कोई खिंचाव नहीं, शिकंजा कोई टाइट नहीं, अंगूठा मुट्ठी में बंद रहे ना रहे, विश्राम में रुकना हो। श्वास देखें, लास्ट आसन है, रुकिए आप, बिल्कुल ढीला छोड़ के रुकना है, कभी भी ज्यादा नहीं झुकना, हिलना डुलना है नहीं, हिल रहे हो आप आधा झुके आगे से, दो ही झुके, एक झुके, झुके ना झुके, परंतु कभी ढीला छोड़ दें, सुख मिले आपको। श्वास, सिर का तलवा पीछे है, कोई दबाव नहीं है, झुकने में ज्यादा शक्ति, हिलना डुलना है नहीं, हिले तो आपकी प्रारंभिक अवस्था यानी आपकी पूर्ण अवस्था खत्म हो जाएगी, समाधि में नहीं जा सकेंगे। श्वास देखते हैं प्रसन्नता पूर्वक, पुराने से पुराना रीढ़ दोष ठीक हो जाएगा आपका, पेट में गैस नहीं बनेगी, खट्टी डकारें नहीं आएंगी, जलन नहीं होगी, मोटापा कम होगा, वेट कम हो जाएगा। योग मुद्रा जब आप क्लास खत्म करते हैं ना, धरती माँ को नमस्कार योग मुद्रा में किया करें। योगी की नमस्कार है, बिल्कुल ढीला छोड़ना है, झुकने में कोई शक्ति नहीं, हाथ पकड़ने में कोई शक्ति नहीं, गर्दन में कोई शक्ति नहीं, श्वास देखिएगा, ना श्वास लेना ना छोड़ना, देखना है बस आपके जाते। कंसंट्रेट ऑफ योर माइंड ऑन योर ब्रीथ, मेडिटेशन में चले जाएंगे आप। आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह सब द्रोहित हो जाएगा। अब चल रहा है शिव बाबा के ऊपर काम, क्रोध, लोभ जब श्वास लेते हैं, बड़ा मोटा खजाना है ये श्वास। हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। पहले आपको कहा था आ जाए, ऊपर आगे आए, पीछे आए, अब तो आपने शरीर ढीला छोड़ देना, कहीं तनाव नहीं है, ना झुकने में, ना हाथ पकड़ने में, ना गर्दन लगाने में। प्रभाव देखे पेट के ऊपर, कमर के ऊपर,
फेफड़ों के ऊपर, हृदय के ऊपर, किडनियों के ऊपर, एडिनल ग्रंथि के ऊपर वाइटल ऑर्गन इतने बढ़िया बन जाएंगे, क्या कहना। श्वास ऐसे हो जाएंगे, आई नहीं रहे। 1 मिनट में एक श्वास आएगा, जो श्वास देखना शुरू कर दो कुछ समय के बाद। शरीर ढीला है, ध्यान श्वास की ओर है, आते जाते श्वासों को देखते, आंखें बंद रखनी, कहीं भी तनाव नहीं है। पुरानी से पुरानी कभी टूट जाएगी आपकी। श्वास देखिए, श्वास देखिए, श्वास देखें, समाधि की ओर, मेडिटेशन की ओर, प्रभु से मिलने का इजी वे, वही आपके समझ हो। वाइटल ऑर्गन सेवा, शरीर हिला तो मन हिलेगा। शरीर बर्तन है, मन उसके अंदर पानी। किसी भी आसन में आप ऐसे रुकेंगे तो आप समाधि में चले जाएंगे, मेडिटेशन में चलेंगे, बगैर प्रयास के, अप्रयास करो। गहरा लंबा श्वास भरें, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े, बाएं हाथ का अंगूठा मिट्टी में बंद, थोड़ी को ऊपर उठाएं, सिर का तलवा पीछे लगाएं और श्वास खाली करते हुए आगे झुके। प्रयास करें, थोड़ी लग जाए तो माथा लग जाए, ना लगे तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे शांति ऊपर उठे, श्वास भरते हुए ऊपर उठे। श्वास को गहरा करते, हाथों को नीचे लगाएं, पीछे कंधों को पीछे की ओर धकेल लें, रीढ़ को थाम दें, श्वास को गहरा करते हुए वापिस धीरे से पद्मासन खोल दें। विश्राम। किसी भी आसन में ना अपने समाधि लगानी है, अपने स्वरूप में ठहरना है, कोई रेत नहीं है, बस ऐसे रुकना पड़ेगा। किसी भी आसन में रुक जाओ आप, चित्रता सुखपूर्वक रुकना है। जो हम पहले करते ना वो हस्ती हो गए गुरु गोरखनाथ जी का, स्वयं जी महाराज और मीर जी महाराज की यदि हम क्रिया करेंगे तो उसमें उतर जाएंगे। हट से शुरू हुई और पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास किया, 50 समाधि में चले गए। आप 15 मिनट किसी भी आसन में रुक जाओ, समाधि लग जाएगी। कोई मेहनत नहीं, कोई स्मरण नहीं करना, कुछ नहीं करना, वैसे उतर जाओगे। आज सच जुआ सच है भी सच, उसको प्राप्त हो जाओगे। हे प्राण पवित्रता रानंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। आप श्वास जब देखते हैं ना उसी को प्राप्त करते हैं। आसान है, बड़ा आसान रास्ता है। देखो किसी भी आसन में आप ऐसे रुक जाओगे, समाधि। हम सबका लक्ष्य समाधि को प्राप्त होना है, अपने स्वरूप से में ठहरना है, तो ये प्राप्त हो जाता। किसी भी आसन में रुक जाओ आप, इजी वे है। आप पर्सनल अभ्यास 15-20 मिनट का करने किसी आसन में, तो अब समाधि श्वास देखने कुछ भी नहीं करना। आसन ये नहीं पूर्ण प्राप्त हो, मेरा माथा लगे या नहीं, कुछ नहीं, हिलना नहीं है। कुछ साधक देखे गए हिल रहे थे, फिर वापिस फिर वापिस फिर वापिस, ऐसे नहीं। आपको पहले बताएगा भले ही इतना झुके आप, यहीं रुक जाए बस, और श्वास देखोगे तो जुड़ जाओगे। द्वार है मेरे और प्रभु के बीच में, श्वास दीवार है, उसी को गिराना है।
और टूल है श्वास, यानी थोड़ी श्वास है और हम दोनों के बीच में जो दीवार है मेरे और प्रभु के बीच में अंदर बैठा हुआ जो उसकी दीवार गिर जाएगी, मेल हो जाएगा, बस बड़ा इजी है योग के अंदर। तो आप ऐसे अभ्यास करें, किसी भी आसन में कर लें आप, उसी आसन में आप प्राप्त हो जाएंगे उस प्रभु को, उस मालिक को जिसके लिए जीवन मिला है, तुरंत उसमें चले जाएंगे, वहीं आप स्वस्थ लाभ को पाएंगे। प्राणायाम कौन सा हुआ है? प्राणायाम आंखें बंद, किसी ने नहीं खोल ली आंखें, कृपया ध्यान देंगे आप। हाँ, जिसको मूत्र संबंधी रोग है ये मुद्रा लगा लो, ऐसे करके। जिसको जोड़ों में दर्द है वो इसको लगा लो, ठीक है ना। जिसको आकाश संबंधी गैस खूब ज्यादा बनती इसको लगा लो। जो अध्यात्म में ज्यादा रुचि रखते हैं वो ये लगा ले, आपकी मर्जी, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है उसको आप लगा ले। जोड़ों के दर्द है तो इसको लगा ले, ऐसे पहली उंगली में इसके ऊपर इसको लगा ले। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, तानना नहीं है शरीर को, बिल्कुल रिलैक्स करना, कंधे रिलैक्स कर दे, रीढ़ को रिलैक्स कर दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कहीं भी तनाव नहीं। गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ऐसा भाव लाएं तन और मन दोनों ढीले हो रहे हैं, कर दे ढीला, बोल दे तन को भी मन को भी, फिर श्वास भरें, फिर तन और मन को आदेश दे ढीला हो जाएगा ढीला। 98% साइंस कहती है शरीर मन के तल से चलता है, उसी का प्रयोग करो, साइंटिस्ट का प्रयोग, साइंस विधि का प्रयोग करो। गहरा श्वास छोड़ते हुए तन और मन दोनों ढीले। बाईं ओर से खब्बे पासों हौली हौली श्वास करो। सज्जे पासे मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है, सज्जे पासे निकाल दो, हाथ थक जाता है, हम समाधि में नहीं कर सकते, हमने समाधि को करने का अभ्यास है। बाईं ओर से निकाल दें, बाएं से भरें, दाएं से निकालें, अल्टरनेट नहीं करना आपने, दाएं से भरना है, बाएं से निकालना है, बाएं से भरना है, दाएं से निकालना है। देखते हुए भरना है। श्वास पेड़ू में गया, फिर नाभि में गया, मध्य में गया, गले तक गया, गले से खाली, मध्य से खाली, नाभि से खाली, पेड़ू से खाली। शक्ति नहीं लगानी, बस श्वास धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे खाली करना है। दाएं से भरा बाएं से निकाल दिया, बाएं से भरा दाएं से निकाल दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम आई साइड को इंप्रूव करेगा, सुनने की शक्ति बढ़ेगी। 3 दिन के बाद बालों का गिरना बंद हो जाएगा, हाई लो बीपी सामान्य होगा, हार्ट प्रॉब्लम ठीक होगी, किडनियां स्वस्थ बनेंगी। किडनियों के लिए और हार्ट के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है, बीपी के लिए बहुत बढ़िया क्रिया, चाहे हाई है चाहे लो है। निंद्रा के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है। शरीर की किसी भी नस नाड़ी को गर्मी या ठंडक की जरूरत है वो दोनों मिल जाएंगे। किसी अंग को गर्मी की जरूरत है उसे गर्मी मिल जाएगी, जिसको ठंड की जरूरत है ठंडक मिल जाएगी। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, बाएं से भरे दाएं से निकालें, दाएं से भरे बाएं से, आनंद पूर्वक करना अपना, कहीं थकान नहीं होनी चाहिए, कहीं श्वास नहीं उखड़ना चाहिए। अब दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे। जब राउंड कंप्लीट करिए पहले, जब श्वास भरने की बारी आए तो दोनों नासिकाओं से भरिए। आनंद पूर्वक रुकिए, कभी कोई ज्यादा जितना आनंद छूटे और श्वास न उठे। श्वास सामान्य आने दीजिए, जाने दीजिए। श्वास करके रुकना है और आनंद टूटने से पहले ही श्वास लेने और छोड़ने, आते जाए जाते जाए आते जाए। 5-7 श्वास लेने के बाद फिर श्वास भरना है और आज्ञा चक्कर पे ध्यान जा दीजिए। आप देखेंगे जब आप पूछते हैं, आपका जो आज्ञा चक्कर है वो जैसे चिड़ी का बच्चा नहीं पूछता, ऐसे आपके आज्ञा चक्कर प्रभावित होना शुरू होगा। पहले आपने ईड़ा और पिंगला को प्रभावित किया, सुषुम्ना में प्राण का प्रभाव करेगा। ऋषि पातंजलि जी ने योग सूत्र के 34वें अध्याय में इस ध्यान का वर्णन किया।
स्वामी परमानंद जी ने योग दर्शन की बात की थी, आपको मालूम होगा। हम तो पहले ही कई बार आपको कहते हैं श्वास भरना है, रोक देना है। हाई बीपी हृदय रोगी श्वास रोगी नहीं रोकेंगे, रोक देंगे, आनंद पूर्वक रुकेंगे और फिर सामान्य श्वास 5-7 लेंगे और छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर रोकेंगे और आज्ञा चक्कर पे पूरा फोकस कर देंगे। श्वास ठहरता तो मन भी ठहरता है। नाड़ी शोधन का लाभ मिल रहा है आपको, वहीं आप समाधि की ओर जा रहे हैं। जैसे चिड़ी का बच्चा कूदता है, आज्ञा चक्कर ऐसे ही कूदना शुरू हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाएगा, शिव बाबा के धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। किसी किसी की तो कुंडली में ऊपर की ओर उठेगी। कुंडली जागरण का बढ़िया अभ्यास। भी ज्यादा रुकना, श्वास भरे, आनंद पूर्वक रुके, फिर 5-7 श्वास सामान्य लिए और छोड़े, फिर श्वास पूरा शुरू होके जब आज्ञा चक्कर पूरा एक्टिव हो जाए तो वहीं पे ठहर जाए और सहस्रा चोटी से बाहर निकल जाए, अपने आप को बाहर ठहरा दे, 2-4 फीट ऊपर वहां से बैठे हुए पंचभौतिक शरीर को देखे। जो दृष्टा है वही प्रभु है, वही गुरु है, वही भगवान है, वही शिव है, वही राम है, वही नानक है। इसी मूल मंत्र के अंदर इसी का वर्णन। यही आदि से अंत से युगों से है। सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ये फिर भी रहेगी देखने वाली शक्ति दृष्टा। मनोबुद्धि अहंकारम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना श्वास हूँ, ना प्राण हूँ, ना त्वचा हूँ, ना आँख हूँ, ना कान हूँ, ना जीवा हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। बैठे हुए शरीर को देखे, हाथों के पोज को देखे, हाथों को देखेंगे, शरीर को देखेंगे, बैठे हुए को। अंदर से आवाज आएगी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को देखने वाला। मैं कौन हूं? मैं शरीर को देखने वाला। ये प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर फूटना चाहिए, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैंने जाना है, प्रभु ने यहाँ मुझे किस लिए भेजा है, मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है। आप देखेंगे जो गहराई में गए हुए हैं, श्वास आने बंद हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। तभी हमारे ऋषियों की उम्र 500, 5000, 2000 साल था। तिब्बत के अंदर आज भी हमारे कुछ ऋषि बैठे हुए हैं। आप उनकी बम्बी के पास जाएंगे, घून लगा हुआ है, परंतु आज भी चाटिंग चल रही है उनकी ओम की। सूक्ष्म रूप में वो मौजूद हैं, जीवित हैं। मन ही मन इस दृष्टा शक्ति को नमस्कार जो देख रही है। गहरी ओम ध्वनि 50 बार शांति शांति कहते हैं, विराम देंगे, प्रार्थना कर लेते हैं पूर्ण प्रार्थना। ध्वनि के लिए श्वास भरें। स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोक
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ शान्तिरन्तरि सर्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। फिर वही अवस्था देखने वाले को देखें जो देख रहा है। हर प्राणी हर जंतु हर जीव जंतु हर सभी निर्जीव सब आपकी तरफ देख रहे हैं, उसको देखना। हाथ फूट पेड़ पौधे सभी आपकी तरफ देख रहे हैं। उसके अंदर जो दृष्टा शक्ति है प्रभु है उसको हमने देखना। ऐसा महसूस करें 24 घंटे जो साधक इस अवस्था में रहता है उसे परम ज्ञानी कहते हैं। दोनों हाथों में खूब रगड़े, अरदास करें मेरे हाथों में आरोग्य शक्ति है प्रभु जागृत करें। मन ही मन बोलें मेरे हाथों में आरोग्य शक्ति है प्रभु जागृत करें, मेरे हाथों में आरोग्य शक्ति है प्रभु जागृत करें। इस तेज को अपने पे धारण कर लें या किसी को भी सप्लाई कर दें। अपने किसी रिश्तेदार को बीमार है उसको भेज दें इसको भी सकते। रेखी क्रिया का ये सेकंड कोर्स है जो आप भेज दें किसी को, आप देखेंगे वो सोच कर जाएंगे। निष्पत्ति आप करेंगे तो किसी को भी आप दूर बैठे हुए को भेज सकते हैं। धन्यवाद।